कहानी की शुरुआत में हम सैम नाम के आदमी को देखते हैं जो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के घर किसी पार्टी में जा रहा होता है। दरअसल सैम एक म्यूजिक डायरेक्टर है और वो अपने कुछ ऑडियो टेप एक्स गर्लफ्रेंड के घर भूल गया था और इसीलिए वो यहाँ पर आया हुआ है। फिर वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से मिलता है जिसका नाम फैनी है। वो उसे अपनी ऑडियो टेप मांगता है, लेकिन तभी फैनी का नया बॉयफ्रेंड वहाँ पर आ जाता है और उसे वहाँ से ले जाने लगता है। फैनी सैम को थोड़ी देर बैठने के लिए कहती है। फिर सैम बैठकर फैनी का इंतजार करने लगता है, लेकिन फैनी पार्टी में बिजी हो जाती है और सैम को भूल जाती है। अब सैम को इंतजार करते हुए काफ़ी वक्त हो जाता है, इसीलिए वो उसके पास जाकर अपनी ऑडियो टेप के बारे में पूछने लगता है। फैनी उसे चिल्लाते हुए कहती है कि तुम्हारी टेप ऑफिस में है, तुम खुद जाकर ले आओ। ये सुनकर सैम ऑफिस की तरफ निकलता है, लेकिन तभी बीच में एक आदमी दौड़ता हुआ आकर उससे टकरा जाता है, जिससे सैम की नाक पर चोट लग जाती है। फिर सैम ऑफिस में जाकर अपनी टेप ढूंढने लगता है, लेकिन तभी वो देखता है कि उसकी नाक से काफ़ी खून निकल रहा है, इसीलिए वो घबराकर वहीं बैठ जाता है। लेकिन चोट गहरी होने की वजह से वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। उसी वक्त ऑफिस के बाहर से लोगों की चीखने चिल्लाने की आवाज़ आने लगती है। इसके बाद अगली सुबह सैम को होश आता है। वो अपना सामान लेकर वहां से जाने लगता है। तभी वो देखता है कि चारों तरफ बस खून ही खून है और हर चीज बिखरी पड़ी हुई है। ये देखकर सैम काफी डर जाता है। वो सोच में पड़ जाता है कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ है। वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है। वो दरवाजा खोलकर देखता है तो उसे फैनी दिखाई देती है। वो उसे बुलाने लगता है। तभी फैनी उसे मारने के लिए उसकी तरफ दौड़ती है, लेकिन सैम उसके आने से पहले दरवाजा बंद कर देता है। अब ये सब कुछ देखकर सैम काफी डर जाता है। फिर वो खिड़की से बाहर देखता है, जहाँ हर चीज बिखरी पड़ी हुई थी और चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। अब ये देखकर सैम समझ जाता है कि सब लोग ज़ॉम्बी बन गए हैं। तभी उसकी नजर एक फैमिली पे पड़ती है, जो लोग वहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे। जैसे ही वो लोग गाड़ी में बैठते हैं, तभी अचानक से बहुत सारे ज़ॉम्बी उस कार पे टूट पड़ते हैं और सभी को इन्फेक्टेड कर देते हैं। ये सब कुछ देखकर सैम इतना तो समझ जाता है कि वो इस शहर से बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि हर तरफ ज़ॉम्बी फैले हुए हैं और वो इस बिल्डिंग में फंस चुका है। वो वहीं बैठकर सोचने लगता है कि अब वो क्या करे। इसके बाद वो उस रूम में रखे हुए सभी लोगों के सामान चेक करता है, जिसमें से उसे कई सारी जरूरत की चीजें मिलती है। साथ में उसे कई सारे फोन मिलते हैं, जिनमें उन लोगों के पेरेंट्स के वॉइस मैसेज आए हुए थे, जिसमें वो बता रहे थे कि पूरे शहर में ज़ॉम्बी वायरस फैल चुका है और पूरा शहर तबाह हो चुका है। अब ये सब कुछ जानकर सैम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद सैम बिल्डिंग की छत पर जाकर चारों तरफ के माहौल को चेक करता है, जहाँ वो देखता है कि चारों तरफ सन्नाटा फैला हुआ है और वहाँ तबाही के सिवा कुछ भी नहीं है। अब सैम बिल्डिंग के एक रूम में रहने का फैसला करता है, इसलिए वो रूम की सफाई करने लगता है। तभी उसे नीचे से गोली चलने की आवाज़ सुनाई देती है। वो फर्श पर कान रखकर ठीक से सुनने की कोशिश करता है। तभी एक गोली उसके पास से फर्श को तोड़कर ऊपर की तरफ निकल जाती है। अब जिस जगह पर होल हुआ था, सैम उस जगह से नीचे देखता है कि एक बूढ़े आदमी ने खुद को गोली मार ली है। फिर सैम फर्श को और ज्यादा तोड़कर नीचे जाता है, जहाँ वो देखता है कि उस बूढ़े आदमी की वाइफ ज़ॉम्बी बन गई थी, इसीलिए उसने अपनी वाइफ को मारकर खुद को गोली मार ली थी। फिर वो उस बूढ़े आदमी के हाथ से गन ले लेता है और उसमें गोलियां भरकर रूम के बाहर आता है। वो बिल्डिंग के मेन दरवाजे तक पहुंचता है। वो देखता है कि बाहर बहुत सारे ज़ॉम्बी खड़े हैं, जो आसमान की तरफ देख रहे हैं। अब सैम धीरे से उस मेन दरवाजे को बंद कर देता है। फिर वो एक रूम में जाता है, जहाँ बिल्डिंग के सभी रूम की चाबियां होती है। वो सभी चाबियों को ले लेता है। फिर वो फ्रिज से खाना निकालकर जल्दी से खाने लगता है, क्योंकि वो बहुत ही भूखा था और उसने पिछली रात भी कुछ भी नहीं खाया था। फिर वो कुछ जरूरी सामान लेकर वहां से वापस अपने रूम में आ जाता है। फिर वो अपने कपड़े बदलकर बिल्डिंग के सभी रूमों की तलाशी लेना शुरू कर देता है। दरअसल वो कुछ जरूरी सामान इकट्ठा करना चाहता है ताकि वो सर्वाइव कर सके। फिर वो रूम नंबर 1 में जाता है, जहाँ जाते ही एक परिवार जो ज़ॉम्बी बन गया था, वो उस पर हमला कर देता है। सैम किसी तरह अपनी जान बचाकर रूम से बाहर निकल जाता है। वो दरवाजे पर क्रॉस का साइन बना देता है, ताकि फिर कभी वो गलती से भी उस रूम के अंदर न जाए। फिर वो दूसरे रूम में जाता है, जहाँ पर उसे बहुत सारा खाने का सामान मिलता है। साथ में उसे म्यूजिक रिलेटेड कुछ सामान मिलता है। वो म्यूजिक सुनकर काफी खुश होने लगता है, क्योंकि म्यूजिक उसकी हॉबी होती है। फिर सैम जरूरी सामान लेकर वापस अपने रूम में आ जाता है। फिर रात में म्यूजिक सुनते सुनते वो सो जाता है। अगले दिन सुबह वो खिड़की से देखता है कि सड़क पे बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ इधर उधर घूम रहे हैं। फिर वो बिल्डिंग के खिड़की पे अपने दिन को काउंट करने लगता है। अब सैम अकेले रहते रहते काफी बोर हो गया था, इसीलिए वो अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट को लाउड स्पीकर के साथ बजाने लगता है। लेकिन उसकी आवाज़ सुनकर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ उसकी बिल्डिंग के पास आ जाते हैं और ये सिलसिला यूं ही चलता रहता है। अब सैम को उस बिल्डिंग में रहते 1 महीना हो जाता है। फिर एक दिन उसे नीचे वाले कमरे से बदबू आने लगती है। वो नीचे देखता है तो उसे पता चलता है कि उस बूढ़े आदमी और उसकी वाइफ की बॉडी सड़ चुकी है, जिसकी वजह से वो बदबू आ रही थी। इसके बाद सैम उस बूढ़े आदमी की बॉडी छत पे ले जाता है और उसे नीचे फेंकने की सोचता है, लेकिन नीचे बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ थे, जिसे देखकर वो अपना इरादा बदल देता है, क्योंकि वो एक इंसान की बॉडी है जिसे वो उन हेवन ज़ॉम्बीज़ के आगे नहीं फेंकना चाहता।
इसीलिए वो वापस रूम के अंदर आ जाता है और उस कपल की बॉडी को पलंग पर रखकर उसे श्रद्धांजलि अर्पित करता है। फिर वो उस रूम को पूरी तरह से सील कर देता है ताकि उनकी बदबू बाहर ना आ पाए। अब ऐसे करते करते कई दिन और बीत जाते हैं और अकेलेपन की वजह से उसे भ्रम होने लगता है। उसे अजीबोगरीब चीजें दिखाई देने लगती है। कभी कभी नींद में उसे लगता है कि बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ ने उस पर अटैक कर दिया है। साथ में उसे बहुत सारे नाइटमेयर आने लगते हैं। इसके बाद उसे उसी बिल्डिंग में पिंजरे में बंद एक ज़ॉम्बी मिलता है जिसे वो बातें करने लगता है। समय बीतने के साथ उन दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है। फिर एक दिन सैम खिलौने वाली गन से ज़ॉम्बीज़ पे निशाना लगाता है। तभी उसे एक बिल्ली दिखाई देती है जिसे पकड़ने के लिए सैम नीचे आता है। वो बिल्डिंग से बाहर आ जाता है लेकिन बिल्ली कार के नीचे छुप जाती है। अब सैम उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन तभी बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ सैम पर अटैक कर देते हैं। लेकिन सैम किसी तरह अपनी जान बचाकर वापस बिल्डिंग में आ जाता है। अंदर आने के बाद वो देखता है कि उन ज़ॉम्बीज़ ने उसे जख्मी कर दिया है। ये देखकर सैम काफी डर जाता है क्योंकि उसे लगता है कि अब वो भी इन्फेक्टेड हो गया है और जल्दी से वो भी ज़ॉम्बी बन जाएगा। इसीलिए वो जल्दी से एक मिरर के सामने बैठकर एक गन को अपने गले पे लगा लेता है ताकि वो जैसे ही ज़ॉम्बी बनने लगे वो अपने आप को शूट कर लेगा, क्योंकि वो एक ज़ॉम्बी बनना नहीं चाहता। लेकिन वो देखता है कि वो बिल्कुल ठीक है और उसे कोई भी ज़ॉम्बी सिम्टम्स नहीं है। फिर थोड़ी देर बाद उसकी वहीं पर आंख लग जाती है और नींद में ही उससे गलती से उस गन का ट्रिगर दब जाता है और गोली चल जाती है। लेकिन वो गोली सैम के सर के पास से होकर निकल जाती है। इस वजह से सैम की नींद खुल जाती है और वो देखता है कि उसकी बॉडी अभी तक नॉर्मल है, यानी उसे कोई भी इन्फेक्शन नहीं हुआ था। अब ये देखकर वो काफ़ी खुश हो जाता है। इस तरह कुछ दिन और बीत जाते हैं और विंटर सीजन आ जाता है। सैम अपने सर के बाल भी खुद ही काट लेता है लेकिन अकेलेपन की वजह से वो मानसिक तौर पर बीमार हो जाता है। फिर एक दिन वो दूरबीन से बिल्डिंग के बाहर देखता है। उसे बाहर कोई भी ज़ॉम्बी नजर नहीं आता। वो सोच में पड़ जाता है कि आखिर सारे ज़ॉम्बीज़ कहाँ चले गए। इसीलिए वो कंफर्म करने के लिए म्यूजिक जोर जोर से बजाता है जिसकी आवाज़ सुनकर वो सारे ज़ॉम्बीज़ वापस वहाँ पर आ जाते हैं, यानी कि वहाँ के हालत वैसे ही है जैसे पहले थे। फिर एक रात जब सैम सो रहा होता है तभी उसे रूम के बाहर किसी के होने का एहसास होता है। उसे लगता है कि बाहर कोई ज़ॉम्बी है, इसीलिए वो दरवाजे पर गोली चलाता है। लेकिन बाहर कोई ज़ॉम्बी नहीं बल्कि एक लड़की होती है। लकीली उसे कोई गोली तो नहीं लगती लेकिन उस दरवाजे की कुछ नुकीले कीले उसके पेट में घुस जाती है। अब ये देखकर सैम उसे खींचकर अंदर ले आता है और उसका इलाज शुरू कर देता है, लेकिन वो लड़की वहीं पर बेहोश हो जाती है। अगली सुबह सैम देखता है कि उस लड़की को होश आ चुका है और अब वो बिल्कुल ठीक है। वो लड़की अपना नाम सारा बताती है और कहती है कि मैं बड़ी मुश्किल से एक रस्सी की मदद से इस बिल्डिंग तक पहुंची हूँ। सैम उसे कहता है कि मुझे तो लग रहा था कि मैं अकेला ही बचा हूँ। सारा उसे बताती है कि बहुत सारे लोग अभी भी है जो अलग अलग बिल्डिंग में खुद को सर्वाइव कर रहे हैं। फिर वो दोनों साथ में रहने लगते हैं। फिर एक दिन सैम देखता है कि खाने पीने का सारा सामान खत्म हो गया है, इसीलिए वो गन लेकर रूम नंबर 1 में जाता है क्योंकि उसी रूम में अब खाने पीने का सामान बचा हुआ है जहां उसने पहले से ही क्रॉस का निशान बनाया हुआ था। रूम के अंदर जाने से पहले सैम सारे ज़ॉम्बीज़ को मार डालता है। फिर वो अंदर जाकर जरूरी खाने का सामान लाकर वापस अपने रूम में आ जाता है। वो देखता है कि वहाँ पर सारा नहीं है जिससे वो काफी परेशान हो जाता है। वो सारा को ढूंढते हुए छत पर पहुंचता है जहाँ पर उसे सारा मिल जाती है। दरअसल सारा उस बिल्डिंग से बाहर निकलने का रास्ता खोज रही थी। सैम उसे कहता है कि हम लोग यहीं पर सुरक्षित है, लेकिन सारा ऐसा नहीं मानती है जिसकी वजह से उन दोनों के बीच काफी बहस हो जाती है। फिर सारा वहाँ से नीचे रूम में चली जाती है और खुद को एक रूम में लॉक कर देती है। सैम उसके पीछे भागता हुआ जाता है और उसे दरवाजा खोलने के लिए कहता है, लेकिन रूम के अंदर से कोई भी आवाज नहीं आती है। तब सैम उस रूम में जाता है जहाँ उसने सारा का इलाज किया था। वो देखता है कि सारा तो वहाँ मरी पड़ी हुई है। तब सैम को रियलाइज होता है कि अब तक वो जिस सारा के साथ रह रहा था वो तो सिर्फ उसका एक भ्रम था। असल में तो सारा उसी रात मर गई थी, लेकिन उसकी मानसिक बीमारी की वजह से उसे सारा दिखने लगी थी। फिर सैम सारा की बॉडी को कपड़े से ढककर उसे श्रद्धांजलि देता है। फिर सैम उस बिल्डिंग से निकलने का फैसला करता है क्योंकि अब वो वहाँ पर रहकर और ज्यादा पागल नहीं होना चाहता। जाने से पहले वो अपनी सारी ऑडियो टेप जला देता है और अपने उस ज़ॉम्बी दोस्त को भी पिंजरे से आज़ाद कर देता है। लेकिन वो ज़ॉम्बी आज़ाद होने के बाद भी सैम पे हमला नहीं कर रहा था क्योंकि वो उसका अच्छा दोस्त बन चुका था। फिर ऑडियो टेप में आग लगने की वजह से वहाँ का फायर अलार्म बजने लगता है और सारे इमरजेंसी गेट खुल जाते हैं। अब सैम देखता है कि सारे ज़ॉम्बीज़ बिल्डिंग में घुस गए हैं और वो सभी ऊपर की ओर आ रहे हैं। फिर वो सारे ज़ॉम्बी सैम पर हमला कर देते हैं, लेकिन सैम उन्हें गन से शूट करने लगता है। फिर सैम किसी तरह अपनी जान बचाकर छत पर आ जाता है। छत पर वो एक रस्सी को देखता है जो रस्सी सारा लेके आई थी। वो उस रस्सी को दूसरी बिल्डिंग की ओर फेंककर उसे बांध देता है और फिर उससे लटक कर छलांग लगा देता है, लेकिन वो सामने वाली बिल्डिंग की दीवार में जा टकराता है और बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद उसे होश आता है और फिर वो रस्सी की मदद से बिल्डिंग की छत पर पहुंचने में कामयाब हो जाता है, जहां पर वो देखता है कि बहुत सारी बिल्डिंग की छतों पर बारिशों का पानी इकट्ठा करने के लिए बर्तन रखे हुए हैं। अब ये देखकर सैम समझ जाता है कि अभी भी बहुत सारे लोग जिंदा है। अब सैम चैन की सांस लेता है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं मिलूंगा नई कहानी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड थैंक यू।